आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बारे में। तो आज हम जानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्चुअली में है क्या। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि 1926 के अराउंड में ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने इस प्रिंसिपल को दिया था। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो बात बोली, इन्होंने बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये जो इन्होंने बात बोली क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ये इनका बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जो आजकल हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँगा एक्चुअली में ये है क्या। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3s, ये बहुत गंदा सा बना, दोबारा से बनाते हैं 3s2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, कोई एक s ऑर्बिटल में, ठीक है। इसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की जल्दी जल्दी से हम इसके लिए लिखते हैं। हमें जो चीज़ अभी तक नॉलेज है उसके बारे में हम लिखते जाते हैं। हमारे लिए हमें पता है सारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसका अगर हम देखें, ये इसका जो ऑर्बिटल होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। पर हम ये हमेशा ऐसे ही क्यों लिखते हैं, वो इन्होंने ही बताया एक्चुअली में। और इन्होंने ये बताया, जैसे इसके लिए जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है बताइए, एल क्या होता है, 0 होता है। एम की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, -L2 + L, पर ये तो 0 है तो ये तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। एस की वैल्यू, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पहले इलेक्ट्रॉन्स को मैं बात करता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए एस की वैल्यू, या तो हम यहाँ इसको क्लॉकवाइज मान सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। चलो हम इसको क्लॉकवाइज मान सकते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसके लिए क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा प्लस क्लॉकवाइज के लिए। अब अगर हम यही चीज़ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करते हैं, अब आप देखना इस चीज़ के लिए, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करता हूँ, है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, वो सब तीनों ये चीज़ें तो सेम रहेंगी। पर जब s की वैल्यू हम लिखेंगे तो वहाँ पर हमें आने वाली है दिक्कत। और वो दिक्कत क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो -1/2 होगी, जो कि यही ये प्रिंसिपल बोलता है कि इनकी चारों क्वांटम नंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं होंगे। वही चीज़ इन्होंने बोली है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो वो चीज़ इन्होंने हमें सबसे पहले बताई, ठीक है, 1926 में। इन्होंने यही बात को रखते हुए आगे थोड़ा सा मैं और आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आगे कभी याद रहे और इन सब चीज़ों में दिक्कत ना हो कि हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसे ही क्यों फिल करते हैं। ये चीज़ पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, बार बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इन्होंने एक ये स्टेटमेंट जो दिया था उसको मैं आपको लिखवाना चाहूँगा ताकि आप, उन्होंने ये वही बात कही कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में इन द सेम orbital and these electron must have opposite spin। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखा है इसको ही हमें याद रखना होगा बहुत अच्छी तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम ऑर्बिटल्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। वही ये बात जो है कि अपोजिट रहेंगे, ये बात इन्होंने इसीलिए बोली है क्योंकि इनकी एक तो ये बात इन्होंने बताई कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे और ये अपोजिट रहेंगे। क्योंकि अगर ये सेम रहेंगे तो क्या होगा, सेम अगर रहेंगे तो इनमें रिपल्शन होगा तो वो दिक्कत करेगा,
ठीक है, इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन